and today we'll study few more rivers in the Deccan. कल हमने जो रिवर्स की थी वो उसमें मेनली वी डिड महानदी एंड गोदावरी. टुडे विल स्टडी टू मोर रिवर्स, दैट इज कृष्णा, कावेरी. तो बड़ी बड़ी तो यही दो नदियां हैं, बाकी छोटी छोटी नदियां हम लोग कर लेंगे. बैतरनी, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा एंड दामोदर. ठीक है, तो आज जो पहली नदी हम लोग लेने जा रहे हैं, फर्स्ट रिवर इज कृष्णा, एंड आई होप यू ऑल नो कृष्णा वेरी वेल, राइट? So let me just zoom it for you. Okay, so I've already drawn the rivers for you. और अभी जस्ट मार्क करना रहता है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज कृष्णा. आई होप यू कैन रिकॉग्नाइज द स्टेट्स. दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज कर्नाटका, दिस इज आंध्रा, ये छोटा वाला जो है तेलंगाना है, इधर तमिलनाडु है और इधर केरला है. ठीक है, पीछे से इधर से महाराष्ट्र से आ रही है कृष्णा. ठीक, तो कृष्णा, the origin of Krishna is Mahabaleshwar. This origin over here in Maharashtra, Western Ghats, Mahabaleshwar. राइट, सो महाबलेश्वर में ओरिजिन है, वेस्टर्न घाट्स में. और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सतारा डिस्ट्रिक्ट है. डिस्ट्रिक्ट है सतारा, महाबलेश्वर. कृष्णा ओरिजिनेट्स और उसके बाद कृष्णा ट्रैवल करती है. इफ यू कैन सी दैट कोर्स, इट ट्रैवल्स इन कर्नाटका, अपर कर्नाटका, देन इट ट्रैवल्स इन तेलंगाना, उसके बाद फाइनली आंध्र प्रदेश में जाती है और अपने माउथ में, जो कि ये बिल्कुल जो एक बीक जैसा निकला हुआ है किसी चिड़िया की चोंच जैसा, वहां पर एक एरिया है जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, वहां पर ये मर्ज कर जाती है बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, इसके माउथ का नाम है, दिस माउथ इज कॉल्ड हंसला देवी. हंसला देवी, right? It is in Krishna district. The district is Krishna, Krishna district, Andhra Pradesh, right? So Hansala Devi is the mouth of Krishna. The largest city on Krishna is Vijayawada. Vijayawada is the largest city on Krishna river. ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्मेशन करती है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है. गोदावरी का माउथ यहाँ पे था, ओवर है, राइट? सो गोदावरी के माउथ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, दिस इज नोन एज ग्रैनरी ऑफ इंडिया. तो फ्रॉम द माउथ ऑफ कृष्णा टिल गोदावरी और माउथ ऑफ गोदावरी टिल कृष्णा, इट इज कॉल्ड ग्रैनरी ऑफ इंडिया. यहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खास करके राइस. एंड देन जो हमारी जो नेक्स्ट नदी होगी आज की, कावेरी, वो भी जहाँ पे उसका माउथ है वहां पर बहुत लार्ज प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का. ठीक है, तो डेल्टा फॉर्मेशन करती है कृष्णा नदी. ठीक है, और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है यहाँ पर बहुत हैवी इरोजन है, हैवी इरोजन होता है. ठीक है, द क्रेसेंट, चंद्रमा जैसी, इसका जो ओरिजिन है वो चंद्रमा जैसा है. ठीक है, कहाँ से ओरिजिन करती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है, भीम शंकर हिल्स.
भीमशंकर हिल्स, वेस्टर्न घाट्स में भीमशंकर हिल्स है और डिस्ट्रिक्ट लगता है पुणे, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पुणे, ठीक ना। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भीमा एंड कृष्णा, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कॉन्फ्लुएंस कहां पर है? कर्नाटका में है, रायचूर, ठीक है। आई कैन राइट ओवर हियर आल्सो रायचूर। रायचूर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भीमा एंड कृष्णा, and Krishna does make and Bhima does make a border between तेलंगाना एंड कर्नाटका। अगर आप यहाँ वाला पाथ देख रहे हैं तो यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटका के बीच में बॉर्डर बनाती है भीमा, राइट। और कहाँ पे मिलती है? रायचूर में का कृष्णा से। नेक्स्ट रिवर इज मूसी। Hyderabad is situated on the banks of Musi. Musi starts from a place called Vikarabad, ठीक है। It's in Telangana. Again a left bank tributary. विकाराबाद में एक हिल्स है, अनंतगिरी हिल्स, अनंतगिरी hills, that is in Vikarabad, Telangana. Musi is an important river, provides water to Hyderabad. Then two of the important dams are situated on Musi river. One is Himayat Sagar dam, ये मूसी पे ही है, और दूसरा है ओस्मान सागर, ठीक है। हैदराबाद को ही पानी प्रोवाइड कराने का काम है इनका, और इरिगेशन भी देते हैं दोनों डैम। कॉन्फ्लुएंस मैं आपको बता दूं, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जो मूसी और कृष्णा का है, दिस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट इज नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, वजीराबाद इज इन नालगोंडा। नालगोंडा इज इन तेलंगाना। तेलंगाना में शुरू होती है मूसी और तेलंगाना में ही कृष्णा से मिल जाती है। इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट द प्लेस इज वजीराबाद। Okay, next river is Paleru. This is Paleru, ठीक है। ये वाली जो नदी है ये पलेरू है। तो इसका सोर्स इज नॉट दैट मच क्लियर, बट इट ओरिजिनेट्स इन तेलंगाना, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स इन तेलंगाना एंड इट मीट्स कृष्णा इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है पलेरू का, पलेरू, दिस रिवर यहाँ पे जो तेलंगाना से ओरिजिनेट कर रही है और कृष्णा में मिल रही है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ पलेरू एंड कृष्णा इज इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो पलेरू कहाँ पे मिलती है कृष्णा से? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट रिवर दिस वन, ये बिल्कुल जो आंध्रा में है, ये वाली जो नदी है, दिस इज मनेरू और मुनेरू, मुनेरू रिवर, ठीक है। आई विल राइट ओवर हेयर ऑल्सो अगेन मुनेरू, ठीक है। मुनेरू इज द रिवर which originates from Warangal, okay, Warangal, okay, and merges the confluence of Maneru, this particular place. Warangal is actually in तेलंगाना, ठीक है। तो ये बॉर्डर भी बनाती है विद तेलंगाना, ये बेसिकली यहाँ से आती है, बिल्कुल बॉर्डर से, बॉर्डर बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और it merges into Krishna in Guntur district. This particular district is Guntur district of Andhra, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुनेरू एंड कृष्णा, ठीक है। तो ये थी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। पहली है भीमा, दूसरी है मूसी, तीसरी है पलेरू एंड चौथी है मुनेरू। तो कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भीमा,
मुसी पलेरू मनेरू, भीमा मुसी पलेरू मनेरू, तो दो नाम तो ऑलमोस्ट सेम साउंड कर रहे हैं, एंड भीमा एंड मुसी, जिसमें सबसे लंबी भीमा है। अब आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे, जो नीचे से आ रही है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली ट्रिब्यूटरी इज कोयना। कोयना, ठीक है। कोयना मिलती है सतारा डिस्ट्रिक्ट में, कृष्णा से। सतारा थोड़ी छोटी है, यहाँ पे दिखाई है मैंने, पर कोयना थोड़ी लंबी नदी है और नीचे से आती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, द ओरिजिन इज सेम महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ही इसका भी ओरिजिन है। ठीक है, महाबलेश्वर इज अ रेंज ऑफ हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, महाबलेश्वर इज अ रेंज ऑफ हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स। कोयना की खास बात यह है कि जितनी भी महाराष्ट्र की नदियां हैं सारी ईस्ट वेस्ट बहती हैं, राइट। ज्यादातर जो महाराष्ट्र की नदियां हैं वो ईस्ट वेस्ट बहती हैं। कोयना इज द ओनली रिवर ऑफ महाराष्ट्र विच ट्रेवल्स नॉर्थ साउथ। इसका कोर्स जो है वो नॉर्थ साउथ है, कोयना का, राइट। सो कोयना कोर्स इज नॉर्थ साउथ। आप देख रहे होंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस सतारा में है, जगह का नाम है कराड़। कराड़, KARAD। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट कोयना डैम भी है, कोयना के ऊपर। नेक्स्ट रिवर इज घटप्रभा। घटप्रभा, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। दिस पर्टिकुलर रिवर, ये वाली, इज घटप्रभा। ठीक है, घटप्रभा ओरिजिनेट्स इन कर्नाटक ओनली। ठीक है, घटप्रभा originates in Karnataka only, and the famous Gokak Falls. The famous Gokak Falls is on Ghat Ghatprabha. इसको मार्कंडे रिवर भी बोलते हैं। द फेमस सेंट मार्कंडे, उनके नाम पर मार्कंडे रिवर भी बोलते हैं। एंड द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ घटप्रभा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अलमाटी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलमाटी, जहां पर फेमस अलमाटी डैम भी है। अलमाटी कॉन्फ्लुएंस ऑफ घटप्रभा एंड कृष्णा। Okay, so Almaty, where the famous Almaty Dam is there, वहां पर दोनों घटप्रभा और कृष्णा मिलती है। और अलमाटी का डिस्ट्रिक्ट जो लगता है दैट इज बागलकोट। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, इट इज इन कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका में बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में घटप्रभा मिलती है, किससे? कृष्णा से। ओके, नाउ नेक्स्ट रिवर, दिस वन बिल्कुल घटप्रभा के ईस्ट में, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इज मालप्रभा। ये वाली जो रिवर है इज मालप्रभा। ठीक है, तो ये नदी का नाम है मालप्रभा। घटप्रभा मालप्रभा बाजू बाजू में। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस सेम है, ऑलमोस्ट सेम डिस्ट्रिक्ट है बागलकोट। ठीक है, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ही मालप्रभा भी मिलती है। और इस पे फेमस रिजर्वायर है बसावा सागर रिजर्वायर। तो मालप्रभा पे बसावा सागर रिजर्वायर। ठीक है, तो हमने देख लिया घटप्रभा, मालप्रभा। ओरिजिन इसका बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ठीक है, अभी फिलहाल इस पे मालप्रभा प्रोजेक्ट है, और ऐसे घटप्रभा पे घटप्रभा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऐसे कोयना पे कोयना डैम है।
तो इसमें जो डैम्स है वो नदियों के नाम पर ही है, घटप्रभा प्रोजेक्ट, मालप्रभा प्रोजेक्ट एंड कोयना डैम। ठीक है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से निकलती है बेलगाम। ठीक है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। अगली नदी पर आते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट रिवर itself, it is important, that is this one, ये वाली नदी जो जा रही है, this particular river बहुत लंबी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, कृष्णा से हालांकि छोटी है। द नेम इज तुंगभद्रा। तुंगभद्र, ओके, तुंगभद्र। ठीक है, सो ना तुंगभद्र ओरिजिनेट्स एज यू कैन सी इन कर्नाटका। तुंगभद्रा का ओरिजिनेशन कर्नाटका में है, और मैंने उसके ओरिजिन पे दो बाइफर्केशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुंगभद्र एक नदी ओरिजिन नहीं होती है, तुंगभद्र ओरिजिनेट्स एज रिवर तुंगा एंड रिवर भद्रा। दो नदियां ओरिजिनेट होती हैं, तुंगा एंड भद्रा। ठीक है, तो दोनों नदियां मिलकर यहां से तुंगभद्र बनाती हैं। तो तुंगा एंड भद्रा, दे बोथ ओरिजिनेट्स on the same place in Chikmagalur district. I'm writing over here Tunga Bhadra। आप बस जगह ये रिवर देख लेना यहाँ से, दिस इज तुंगा भद्रा, और उसके बाद मैं सब कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तुंगा भद्रा ओरिजिनेट कहाँ से करती है, फ्रॉम चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर दोनों मिलती हैं, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करने के बाद जहां पर मिलती हैं, राइट, दे बोथ जॉइन ईच अदर at the point called, this is a village called Kudli. Kudli is a village in Shimoga district of Karnataka. शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां पे कुडली विलेज है, इट्स अ वेरी फेमस विलेज। और साइट जो है मिलने की वो देखने वाली होती है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन जहां पर ये दोनों मिलती हैं, बहुत यूनिक ब्यूटी है इसके साथ। एंड तुंगभद्रा रिवर इज वेरी ब्यूटीफुल रिवर, इसके आसपास की जो वैली है बहुत सुंदर है, राइट। और बहुत सारे मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में तुंगभद्रा की वैली को दिखाया जाता है, बहुत शूटिंग्स होती हैं यहाँ पर, तो बहुत सुंदर वैली है तुंगभद्रा की। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इज आल्सो लोकेटेड ऑन तुंगभद्रा, इज हम्पी, राइट, एन इंपॉर्टेंट प्लेस हम्पी, इट इज लोकेटेड ऑन तुंगभद्रा। रामायणा में तुंगभद्रा का नाम है पंपा। अगर आप माइथोलॉजी में जाएंगे तो पंपा इज अ नेम ऑफ तुंगभद्रा इन रामायणा। ठीक है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, दिस प्लेस इज शिमोगा। ठीक है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है, और उसके बाद इसका कॉन्फ्लुएंस अगर आप देखें तो ये आंध्रा में जा रही है। आंध्रा में जाने के बाद ये आंध्रा और तेलंगाना के साथ बॉर्डर भी बनाती है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो तुंगभद्र जो है वो आंध्रा और तेलंगाना के बीच में बॉर्डर भी क्रिएट कर रही है, और फाइनली वो जाकर कृष्णा में मिलती है एट दिस पॉइंट। और ये पॉइंट को मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, और एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज संगमेश्वरम। संगमेश्वरम, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्रा में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में दिस पॉइंट इज संगमेश्वरम। तो संगमेश्वरम में जाकर, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है ये आंध्रा का, वहां पर तुंगभद्र जाकर कृष्णा से कॉन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी उसमें चार राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा।
विच वॉज तुंगा एंड भद्रा, कुडली में मिलती है, उसके बाद आगे बढ़ती है और यहाँ पर जाकर कुरनूल में जाकर ये कृष्णा से मिलती है। उसी तरह से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी, भीमा, ठीक है, देन मूसी, पलेरू एंड मुनेरू, ठीक है। तो ये हमारी कुछ 8 ट्रिब्यूटरीज हमने आज की कृष्णा की, राइट। नाउ नेक्स्ट रिवर we'll take is Kaveri, very important river and a very beautiful river, right. Kaveri is called as a holy river of south, like there's Ganga in the north, Kaveri is the holy river in south. So some people call it Dakshin Ganga also, but geographically, Dakshin Ganga is Godavari, depending upon the large quantity of water, large volume of water in Godavari. But yes, uh, with respect to the holiness, with respect to the culture, Kaveri can be called as Ganga of South. ठीक है, तो आप दक्षिण गंगा उस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन अगर आता है तो दक्षिण गंगा आप गोदावरी ही मारिएगा, राइट। नाउ मैंने मैप उठाया है, कावेरी ऑलरेडी गिवन है, दिस इज कावेरी, राइट। नाउ कावेरी के बारे में कुछ पॉइंट्स, कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी स्टार्ट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी रेंज एंड द लेक, छोटा सा लेक है हिल्स के अंदर, दैट इज नोन एज ताल कावेरी, ताल कावेरी, ठीक है, ताल कावेरी से निकलती है और डिस्ट्रिक्ट लगता है कर्नाटका का कोडगु, ठीक है, कोडगु डिस्ट्रिक्ट लगेगा। ब्रह्मगिरी रेंजेस हैं, ताल कावेरी इज अ लेक, स्मॉल लेक ताल है, ताल कावेरी से निकलती है कावेरी, और उसके बाद कर्नाटका में रहती है, कर्नाटका के बाद इट एंटर्स इनटू तमिलनाडु, राइट। सो अगर आपको स्टेट्स में समझाऊं तो ये आंध्र प्रदेश का यहाँ से बॉर्डर है और ये कर्नाटका है, इधर पूरा ये पूरा तमिलनाडु है एंड दिस स्टेट बाउंड्रीज ऑफ केरला, ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका और कावेरी तमिलनाडु में जाती है, डजंट टच एनी अदर स्टेट अदर देन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो निकलने के बाद यहाँ पर just this point is Kaveri's delta, this point, the mouth of Kaveri is Pumpehar, ठीक है, और the place is Maila Dutharai, ठीक है। आप Pumpehar is the Maila Dutharai is the place, it's a district in Tamil Nadu, Maila Dutharai। तो पुम्पेहार भी याद रखेंगे, पुम्पेहार इज अ प्रोमिनेंट प्लेस, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है पुम्पेहार, ठीक है। तमिलनाडु में कहाँ पे एंटर करती है दिस प्लेस, जहाँ पे तमिलनाडु में एंटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत डिस्प्यूटेड प्लेस भी है, दिस इज धर्मपुरी, दिस प्लेस इज धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, होगेनक्कल फॉल्स एंड स्टैनली फॉल्स। स्टैनली फॉल्स इज इन मेतूर, ठीक है, मेतूर में है। यहाँ पे जाकर देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु कॉल्ड, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु कॉल्ड तंजावुर। तंजावुर में अगर आप देख पा रहे हैं तो कावेरी जो है बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ गई है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। तो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में कावेरी एक का बाइफर्केशन होता है, टूट जाती है कावेरी, तो तंजावुर में स्प्लिट होता है कावेरी का। अभी हम अपर कोर्स देखते हैं। अपर कोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और कावेरी दो रिवरीन आइलैंड्स भी बनाती है। टू रिवरीन आइलैंड्स आर देयर ऑन कावेरी इन द अपर कोर्स, जस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस पोर्शन ऑफ द अपर कोर्स, यहाँ पे दो छोटे छोटे आइलैंड्स बनाती है कावेरी। वन इज शिव सुंदरम
One island is Shiv Sundaram, okay, and the other island is Srirangapatnam. ठीक है, श्रीरंगपट्टनम इंपॉर्टेंट प्लेस है और you must have heard Srirangapatnam in Mysore wars also, related to the Tipu Sultan. So Srirangapatnam and Shivasundaram are two islands on Kaveri और ये दो आइलैंड्स पे बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी हैं, ठीक है। इन्हीं आइलैंड्स के अंदर वो वाटरफॉल्स हैं, बेसिकली वाटरफॉल्स कहिए या रैपिड्स कहिए, रैपिड्स भी बोल सकते हैं और वाटरफॉल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हाइट है तो वाटरफॉल भी बोलते हैं, बट जोग्राफिकली आप उनको रैपिड्स ही बोलते हैं। ऑल्टरनेट हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक जब होती है और जेंटल स्लोप होता है रिवर का और नीचे में ऑल्टरनेट हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होती हैं, तो रिवर की जो स्पीड होती है वो ऑल्टर करती रहती है बहुत जल्दी जल्दी, तो जिससे रैपिड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो शिव सुंदरम में और श्रीरंगपट्टनम में रैपिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये दो रिवरीन आइलैंड्स हैं कावेरी के ऊपर। शिव सुंदरम के बारे में खास बात यह है कि शिव सुंदरम जो वाटरफॉल भी है वहां पर नदी जो है 98 मीटर्स फॉल करती है, मतलब एकदम से एक स्टीप स्लोप आता है, 98 मीटर ऊपर से नीचे गिरती है शिव सुंदरम में। और शिव सुंदरम में देश का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1902। तो शिव सुंदरम was not even India's, it was Asia's first hydropower plant in Shiv Sundaram because of this height, 98 मीटर्स ऊपर से गिरती है तो काफी अच्छा खासा पोटेंशियल एनर्जी के साथ पानी नीचे गिरता है, ठीक है। शिव सुंदरम फॉल्स, उसके बाद दो स्पेशल रैपिड्स यहाँ पर हैं, वन इज गगन चक्की, गगन चक्की एंड भर चक्की, ठीक है। अगर आपको रैपिड्स के बारे में जानना हो तो आप देख सकते हैं गगन चक्की और भरा चक्की, रैपिड्स एक्चुअली में यही है, ठीक है। बाकी शिव सुंदरम में वाटरफॉल है और वाटरफॉल के अंदर ही गगन चक्की और भर चक्की नाम के छोटे छोटे फॉल्स हैं जो कि एक्चुअल एग्जाम्पल है रैपिड्स के, ठीक है। गगन चक्की एंड भर चक्की, तो दिस इज इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका, ओके। सो दिस ये जो दोनों हैं ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता करना हो, ये दोनों शिव सुंदरम और श्रीरंगपट्टनम मांड्या डिस्ट्रिक्ट, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो यहीं पर है, ये थोड़ा सा मैं अगर इसको और डार्कन कर दूं तो ये है सबसे पहली ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इसका नाम है हिरांगी। हालांकि रिवर बहुत छोटी है पर इसमें पानी बहुत रहता है, वाई बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पुष्पगिरी हिल्स, पुष्पगिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स, वहां से ओरिजिनेट कर रही है ये, पुष्पगिरी हिल्स इन वेस्टर्न घाट। डिस्ट्रिक्ट सेम है जहां से कावेरी निकलती है, कोडगु डिस्ट्रिक्ट पुष्पगिरी हिल्स से निकल रही है और ये कावेरी को मिलती है सेम डिस्ट्रिक्ट में, कोडगु डिस्ट्रिक्ट में ही, दिस कोडगु डिस्ट्रिक्ट पुष्पगिरी हिल्स निकल रही है और उसी डिस्ट्रिक्ट में मीट भी कर जाती है कावेरी को, एंड दिस प्लेस इज कुंवारपेट, कुंवारपेट, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखना है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज हिरांगी। नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज हेमवती, दिस पर्टिकुलर रिवर, ये जो ब्लू आ रही है दिस इज हेमवती, हेमवती नदी आती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसका ओरिजिन इज इन चिकमंगलूर, दिस ओरिजिन इसका बहुत पीछे से है, राइट, पीछे से आ रही है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से आ रही है ये, और ट्रैवल करके इसकी दो तीन ट्रिब्यूटरीज भी हैं हेमवती की जो इसमें मिलती है, एक ट्रिब्यूटरी ये है और एक ट्रिब्यूटरी है, बट हेमवती इज दिस वन, तो ये पीछे से आ रही है और दे ये जो ओरिजिन है इसका इट इज चिकमंगलूर, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट इज इन कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद ये चिकमंगलूर में जाती है और इम्पोर्टेंट सिटी है इसके ऊपर मैसूर, मैसूर इज एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑन हेमवती, ठीक है। इसकी ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है इट इज यागाची, यागाची में काफी पानी होता है जो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ा देती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यागाची। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नदी है, राइट, दिस वन, तो ये हेमवती हो गई। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है, इट इज शिमसा। ठीक है, शिमसा नदी काफी दूर से आ रही है, ये भी शिमसा। एंड शिमसा हैज द ओरिजिन ओवर हेयर, द प्लेस इज देव नारायण दुर्ग, देव नारायण दुर्ग हिल्स। ठीक है, दे आर इन कुमटूर, सॉरी, तुमकूर, तुमकूर, तुमकूर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तुमकूर से निकलती है ये वाली नदी, दैट इज शिमसा, और कॉन्फ्लुएंस होती है चामराजनगर। दिस पॉइंट इज चामराजनगर। यहाँ पे रिजर्वायर भी है जहां पर ये मीट कर रही है कावेरी से, तो चामराजनगर रिजर्वायर इज अ इंपॉर्टेंट रिजर्वायर। ठीक है, चामराजनगर में मिलती है, किससे? कावेरी से। नेक्स्ट रिवर इज अर्कावती। अगर आप शिमसा के बाजू में देखेंगे यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर रिवर इज अर्कावती। ठीक है, तो हिरांगी, हेमवती, शिमसा, अर्कावती। ओके, सो दिस इज अर्कावती। ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। ओरिजिन यहाँ पे इन दी नंदी हिल्स। ठीक है, एक और रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये पलार बोलते हैं इसको। पलार जो है, पलार भी एक खूबसूरत नदी है। पलार भी नंदी हिल्स में से निकलती है, दिस इज होल नंदी हिल्स। यहाँ पे नंदी हिल्स हैं जहाँ से पलार और अर्कावती दोनों निकलती हैं। और अर्कावती हालांकि लंबी है और इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, और पलार में कम है, तो पलार नीचे आके अर्कावती में मर्ज कर जाती है और आगे ये अर्कावती कहलाती है। तो अर्कावती, नंदी हिल्स इन चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट, चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेम आंध्र प्रदेश। सारी नदियां भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो अर्कावती मिलती है, अर्कावती ओरिजिनेट करती है नंदी हिल्स इन द चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ पे मिलती है, कॉन्फ्लुएंस इसका है रामनगर डिस्ट्रिक्ट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर अर्कावती मिल रही है, यहाँ पर दिस इज रामनगरा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रामनगरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में अर्कावती कावेरी से मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल बनता है कर्नाटका का, वो है मेकदातु। ठीक है, मैं एक सेशन में वाटरफॉल्स याद करने के तरीके ही बताऊंगा, जो ज्यादातर साउथ के वाटरफॉल्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स हैं, याद करने में दिक्कत होती है। तो मैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्रा के जो वाटरफॉल्स हैं उनको याद करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। तो मेकदातु इंपॉर्टेंट वाटरफॉल ऑफ कर्नाटक, जो अर्कावती और कावेरी के कॉन्फ्लुएंस पे बनता है। ठीक है, अर्कावती और कावेरी के कॉन्फ्लुएंस को बहुत ही ज्यादा पायस और कल्चर, जो कल्चरल कन्नड़ा जो कल्चर है उसमें बहुत पायस माना जाता है। इसको संगम भी बोलते हैं, संगमा। ठीक है, एक और बात अर्कावती के बारे में इंपॉर्टेंट, अर्कावती प्रोवाइड्स वाटर टू बेंगलुरु, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। अर्कावती प्रोवाइड्स वाटर टू द बेंगलुरु सिविल कॉर्पोरेशन। ठीक है, एंड मेकादातु वाटरफॉल वन इज चुंची वाटरफॉल भी इसके ऊपर है, हालांकि वो छोटा वाटरफॉल है चुंची, बट मेकादातु इज अ प्रोमिनेंट वाटरफॉल इन कर्नाटका। नाउ दीज वर ऑल द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अर्कावती तक, और यही प्रोमिनेंट रिवर्स हैं। बाकी और भी ट्रिब्यूटरीज अगर आप नीचे जाते देखेंगे तो और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इधर में, बट वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी भी हैं वो ये है, मैंने जो करा दी आपको 4 ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा हम आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे। ओके, द फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज काबिनी और कस्बिनी और कपिला, राइट। सो लेट मी लोकेट काबिनी फॉर यू।
दिस पर्टिकुलर रिवर, ये जो है यहाँ पे, राइट, दिस इज काबिनी। ओके, अभी इंपॉर्टेंट काबिनी के बारे में ये है कि काबिनी का जो सोर्स है वो कर्नाटक में नहीं है, काबिनी का सोर्स यहाँ पर है केरला में। तो अगर आप काबिनी को आगे तक छुएंगे, पूरा इसको मार्क करते हुए जाएंगे, तो इसका जो सोर्स आपको मिलेगा वो केरला में मिलेगा। तो काबिनी फ्लोज from Kerala, originates from Kerala and flows eastwards from Kerala to Karnataka, and very few rivers of Kerala actually flows eastwards. ज्यादातर जो केरला की रिवर्स हैं वो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, लाइक पंबा, पेरियार, ये सारी नदियां जो हैं वो ईस्ट वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं। काबिनी इज अ मेजर रिवर विच फ्लोज ईस्टवर्ड। ठीक है, तो काबिनी ये नदी है, इसका नाम काबिनी भी है, इसका नाम कस्बिनी भी है, इसको कपिला भी बोलते हैं। बहुत लंबी नदी है और बहुत ही वॉल्यूम इसका हाई है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम वायनाड, वायनाड इन केरला। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर है? द कॉन्फ्लुएंस ऑफ काबिनी is this place in Karnataka. The confluence point is, I will write over here, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, लेकिन यहाँ पे रहा हूँ, is नारसीपुरा। ज्योग्राफी ऑप्शन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स। नारसीपुरा, that is in Karnataka. Okay, so नारसीपुरा is the confluence point in Karnataka. काबिनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क से काबिनी गुजरती है, फ्लोज थ्रू नागरहोल नेशनल पार्क, इज ऑन द बैंक्स ऑफ काबिनी। ठीक है, काबिनी नदी के ऊपर बहुत सारे ब्रिटिश वाइस रॉयज दे यूज्ड टू कम फॉर शिकार, शिकार के लिए, इट वाज अ शिकार हॉटस्पॉट फॉर वेरियस वाइस रॉयज। सो काबिनी के ऊपर दे यूज्ड टू डू शिकार, स्पेशली इन दी नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, दैट इज ऑन काबिनी। ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कर्नाटका तक जाती है और कर्नाटक में नारसीपुरा में मिलती है। नेक्स्ट रिवर इज लक्ष्मण तीर्थ। ओके, नाउ लक्ष्मण तीर्थ ये वाली है, लक्ष्मण तीर्थ छोटी है, कर्नाटका में ही ओरिजिनेट करती है, काबिनी की वेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट रिवर आफ्टर दिस इज भाविनी। सो हम पूरा काबिनी के बाद नीचे आते हैं, और ऑल्दो यहाँ पर भी काफी रिवर्स हैं बीच में, यू विल फाइंड मेनी रिवर्स जॉइनिंग कावेरी from Kabini to Bhavini, but we'll straight away come to Bhavini because it's the next prominent tributary of Kaveri. So this is Bhavini. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये जो नदियां आ रही हैं, ये मैं अगर आपको इसे दिखाऊं तो दिस इज भाविनी। ना भाविनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाविनी का जो कोर्स है वो बहुत स्ट्रेंज है। भाविनी का कोर्स कुछ इस तरह से है, अगर आप बाउंड्रीज देखेंगे तो ये केरला की बाउंड्री है, ब्लैक इन कलर, और ये जो है ये जो केरला है, और यहाँ पे बाउंड्री है, दिस पर्टिकुलर ब्लैक बाउंड्री, ये जो ऊपर जा रही है, दिस पर्टिकुलर ब्लैक बाउंड्री इज ऑफ कर्नाटका, एंड ये नीचे में तमिलनाडु है। तो काबिनी भाविनी का आप कोर्स देखिएगा कैसा है। भाविनी ओरिजिनेट्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, भाविनी यहाँ से ओरिजिनेट करती है, और उसके बाद यानी तमिलनाडु से ओरिजिनेट करती है यहाँ पर, और उसके बाद ये ऐसे जाके केरला में एंटर करती है। ठीक है, केरला में एंटर करने के बाद राइट वापस ये तमिलनाडु में एंटर करती है यहाँ पर। सो दिस इज द कोर्स ऑफ भाविनी। भाविनी फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से भाविनी स्टार्ट करती है इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, नीलगिरी है यहाँ पर, वहां से स्टार्ट करेगी, केरला में जाएगी, थोड़ी देर केरला में घूमती है और वापस से यू टर्न मारकर वापस तमिलनाडु आती है, और तमिलनाडु में ऐसे ट्रैवल करती है विद द बॉर्डर्स ऑफ कर्नाटका। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका, और वापस तमिलनाडु में ही आकर जाकर यहाँ पर इतना पूरा ट्रैवल करके कावेरी में मिलती है। तो द कोर्स ऑफ कावेरी, सॉरी भाविनी, इज अ लिटिल स्ट्रेंज वन। ठीक है, यू टर्न मारने वाली रिवर है। ठीक है, सो भाविनी ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स,
this Nilgiri Hills, ठीक है, Nilgiri Hills in Western Ghats, and the confluence point, this particular place is Kuduthurai. Important national parks are there in Bhavani. One is Silent Valley National Park, जो कि कहां पर है? It's here in Karnataka, Kerala. Silent Valley National Park, right? So it's in Kerala on same Bhavini River. Silent Valley National Park, ठीक है. जो important districts हैं इसके ऊपर, भाविनी के ऊपर, are कोयम्बटूर, Erode and Ooty. Ooty को हम उदगमंडलम भी बोलते हैं. All of them are in Tamil Nadu. Ooty is in Nilgiri Hills. यहाँ पर Ooty है, ठीक है. And Coimbatore is there, same in Tamil Nadu. Erode is there, Erode and Ooty. Now भाविनी की एक important tributary भी है, which is Moyar, right? Moyar River. It is an important tributary of Moyar, Bhavini, not the tributary of Kaveri, but Bhavini. And Moyar River, why it is important? Because Bandipur National Park is on Moyar River. Bandipur National Park is on Moyar, Moyar, Moyar पे है. भाविनी का almost 90% पानी जो है तमिलनाडु शेयर करता है. 9% water is shared by Kerala and some 1% or 2% water is shared by Karnataka. Okay, so very less water is shared by Karnataka. Almost 9 to 10% is shared by Kerala and rest is shared by 90% shared by Tamil Nadu. ठीक है, तो ये थी भाविनी. भाविनी इज द फेमस राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए भाविनी के बारे में, तो आपको कुछ कुल मिलाकर चीजें याद रखने में आसानी होती है. ठीक है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, अगर आपको नेशनल पार्क अगर याद नहीं हो रहे तो आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि बांदीपुर अच्छा इट्स ऑन मोयार रिवर एंड मोयार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ भाविनी. सो समवेयर आपको यहाँ से भी बांदीपुर याद रहेगा. ऊटी आपको याद रहेगा भाविनी से, कहाँ ऊटी है. साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको याद रहेगा भाविनी से, इट्स ऑन भाविनी. सो आपको अगर साइलेंट वैली नेशनल पार्क पता होगा, इट्स इन केरला बट स्टिल ऑन भाविनी रिवर, तो ये एक स्ट्रेंज पॉइंट है जहां से आपको भाविनी भी याद रहेगी और आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी याद रहेगा. राइट, सो दिस इज वन वे ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट एंड द लास्ट रिवर which is the right bank tributary of Kaveri is this one, this particular river. I'll show by the blue color. Okay, this is the river. Okay, and the name is Amravati. Amravati. So many people confuse it with the Amravati city of Andhra Pradesh, the capital of Andhra Pradesh. They think that Amravati also flows in Andhra Pradesh, but Amravati is the right bank tributary of Kaveri. It has no relation with Andhra Pradesh city Amravati, the capital city. So it is the longest tributary, right? It's the longest tributary of Kaveri. Longest tributary of Kaveri. पूरा केरला से आ रही है और ये भी काफी ज्यादा zigzag इसका पाथ है. Right, so coming from Kerala, it makes a border between Kerala and Tamil Nadu. The origin of Amravati, Kerala, the Majampatti Valley. So that is not important, Majampatti Valley, but yes, geography optional वाले एक बार देख लेंगे Majampatti Valley. ठीक है, and खास बात अमरावती के बारे में, it makes a border between Palani Hills and Annamalai Hills. और इसके ऊपर एक important wildlife sanctuary है, which is Indira Gandhi Wildlife Sanctuary. Now this particular rivers are again peninsular rivers, but not the same portion of India. The
different portion of India, Okay. which I was Damodar. already discussing while I Now, discussed Damodar is not that ये long portion river, हमने उड़ीसा, but still झारखंड, important छत्तीसगढ़ river, वाला देखा था जब हमने also known as महानदी Sorrow देखी of थी, Bengal, or but Bengal some of the Sorrow. small rivers are there. Why Damodar is which are remaining. originating So the first from river I'll the discuss place today, this Latehar, particular state is Chulapani. Jharkhand, this is West Bengal, this is Odisha, and this is Chhattisgarh. ठीक है, Chulapani is in Jharkhand, Chandua, West Bengal, Odisha, district and Latehar, Chhattisgarh. travels to Bokaro, This particular river, Asansol, Raniganj, is Durgapur, Damodar, Bardhaman, all these places. So Bokaro is in Jharkhand only, then Okay. Bardhaman, Damodar. Durgapur. Now Damodar West is not Bengal, that long river, and finally but still an important merges river, in the Hooghly also river, known as Sorrow of कहाँ Bengal पे or merge करती Bengal है? So it's Sorrow. a tributary of Hooghly. Why Damodar is Hooghly जो basically गंगा है, originating from bifurcate कर जाती है place हुगली में Latehar और पद्मा में, Chulapani. पद्मा मेघना एंड हुगली भागीरथी में बाइफरकेट करती है, जो यहाँ ठीक से है, आ रही चूला है पानी ऊपर से बाइफरकेट करती है। मैंने दिखाया था जब District मैंने गंगा Latehar समझाया था, तो हुगली में travels to दामोदर Bokaro, merge कर जाती है। Asansol, Raniganj, Durgapur, Bardhaman, लेफ्ट all बैंक these places. ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर So, आर देयर, लाइक Bokaro बराकर is इज there, झारखंड ओनली, Barakkar, हजारीबाग Bardhaman, से आती है, दुर्गापुर, नार हजारीबाग से आती are है, in जमुनी West आती है, Bengal, हजारीबाग, and गिरिडीह, finally बोकारो, ये सब ट्रैवल करते हैं। merges in the And, Hooghly river. दामोदर वैली कहाँ पे merge कॉर्पोरेशन करती है? So it's a tributary of UPSC Hooghly. has asked too many questions on दामोदर हुगली वैली जो बेसिकली कॉर्पोरेशन, गंगा है, so पर no need to बाइफरकेट that कर much जाती go है in the details हुगली of में DVC. और पद्मा Okay. में, पद्मा मेघना Right and bank हुगली tributary भागीरथी is में Sali. Sali is a बाइफरकेट river करती है, जो यहाँ originating से आ रही from है West Bengal ऊपर से only. बाइफरकेट Sali. करती है। मैंने दिखाया था जब मैंने गंगा समझाया था, So तो that हुगली is में the right bank दामोदर मर्ज tributary कर जाती है of Damodar. राइट। लेफ्ट बैंक मैंने Left आपको बता bank दिया, tributaries of बराकर है, Damodar कुनार are है, there, जमुनिया है, like बहुत सारी Barakkar is छोटी there, छोटी Barakkar हजारीबाग से आती है, जो उसमें आके कुनार मिलती है, हजारीबाग से बोकारो, आती है, हजारीबाग, जमुनिया आती है, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, मेनली हजारीबाग से travel छोटी छोटी करते हुए। स्ट्रीम्स निकल रही हैं, And जो दामोदर में आके Damodar merge Valley कर रही हैं। Corporation is also important, but UPSC has asked too many questions Next, on Damodar Valley Corporation. why So no Damodar need is called to the Sorrow that of much go in Bengal? the details Because of it DVC. brings flood. Okay. First of all, जब Right बरसात bank होती है, tributary छोटा is Sali. Sali is a जो river चूलापानी originating from Latehar, West district है, Bengal basically only. it is Sali, in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। जब So बरसात का that मौसम is होता the है, right bank मानसून सीजन होता है, tributary तो बहुत of ज्यादा इसका Damodar. पानी का Left वॉल्यूम बढ़ bank मैंने जाता है आपको बता दिया, और बहुत ज्यादा बराकर है, सेडिमेंटेशन कुनार है, करती हुई जमुनिया आती है, है, बहुत सारी silt सिल्ट लेकर आती है, जो कि जब ये जो प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल में आती है, जो कि थोड़े लो लाइंग एरियाज हैं, मेनली हजारीबाग से छोटी छोटी देती है, और उसके बाद जो दामोदर में लेवल बढ़ता है, तो फ्लडिंग होने शुरू हो जाती है, इसके बैंक्स को क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट पानी इसके बैंक्स को क्रॉस बाय कर जाता है। दामोदर इज This कॉल्ड brings द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज साली. Sali is a river originating from West Bengal only. Sali. So that is the right bank tributary of Damodar. Left bank मैंने आपको बता दिया, बराकर है, कुनार है, जमुनिया है, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो उसमें आके मिलती है, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग। मेनली हजारीबाग से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल रही हैं, जो दामोदर में आके मर्ज कर रही हैं। ठीक है। Next, why Damodar is called the Sorrow of Bengal? Because it brings flood. First of all, जब बरसात होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जो चूला पानी लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली इट इज इन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। जब बरसात का मौसम होता है, मानसून सीजन होता है, तो बहुत ज्यादा इसका पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन करती हुई आती है, बहुत सारी सिल्ट लेकर आती है, जो कि जब ये प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल में आती है, जो कि थोड़े लो लाइंग एरियाज हैं, वहां पर आते ही ये हैवी सिल्टेशन देती है, और उसके बाद इसका जो लेवल बढ़ता है, तो फ्लडिंग होने शुरू हो जाती है, इसके बैंक्स को क्रॉस कर जाती है, पानी इसके बैंक्स को क्रॉस कर जाता है। सो दिस ब्रिंग्स फ्लड्स इन दी मेनली इन दी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, हुगली एंड हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। हावड़ा, हुगली और बर्धमान तीनों जगह फ्लड्स लाती है, राइट। सो दिस इज दामोदर। नेक्स्ट रिवर which is again from Jharkhand, that is Subarnarekha. Subarnarekha is important. Why? Because it is passing through Ranchi, the capital of Jharkhand, and originating from Piska. It's near Ranchi. Piska is near Ranchi. It is originating from Ranchi, right? Subarnarekha. Okay. So how Subarnarekha is traveling? You can just see like this. राइट। तो जहां महानदी का माउथ है, जस्ट ओवर हेयर, उसके थोड़ा सा नॉर्थ में सुवर्णरेखा मर्ज करती है, एंड इट ओरिजिनेट्स एज आई टोल्ड यू पिस्का नियर रांची, राइट। पिस्का और नगरी नियर रांची, और कहां तक जाती है? उड़ीसा में एंटर कर जाती है। डजंट गो टू वेस्ट बंगाल, बट इट एंटर्स इन उड़ीसा, और उसके बाद कहां पे मर्ज करती है? विद द माउथ किर्तानिया पोर्ट,
Kirtania Port, it is in Odisha. Very important, Hundru Falls is on Subarnarekha. Hundru Falls, it's on Subarnarekha. I haven't written the name of Subarnarekha. I should write Subarnarekha. Okay, so Subarnarekha starts from Piska, Ranchi, travels through Saraikela, East Singhbhum, Jamshedpur, West Medinipur, and Balasore district. This is Balasore over here. बिल्कुल जो बॉर्डर, ये जो कोस्टल एरिया है जहाँ पर ये किर्तानिया पोर्ट है, दिस इज बालासोर इन ओडिशा, और वहां पर जाकर ये it falls in Bay of Bengal. Next is Brahmani river. Okay, so Brahmani is basically confluence of two rivers. Brahmani is a confluence of two rivers. Both of the rivers are originating in the Chota Nagpur plateau of Jharkhand. One river is Sank and one river is South Koel. साउथ कोयल और साख मिलके बनाती हैं ब्राह्मणी, राइट. ऑल्दो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ब्राह्मणी, बट हाँ ये वाला जो पॉइंट है इसका वो याद रखने वाला है. साख और साउथ कोयल मिलके ब्राह्मणी बनाते हैं, ये वो पूछ सकता है. इससे ज्यादा ओरिजिनेशन वगैरह कहाँ से हो रहा है वो उसमें नहीं जाएगा. ठीक है, तो साख और साउथ कोयल ये दोनों मिलती हैं, ब्राह्मणी बनाती हैं. कहाँ मिलती हैं? दे मीट इन राउरकेला. ठीक है, राउरकेला इज जस्ट दिस साइड, अगर आप देख पाएंगे उड़ीसा में, नॉर्थ उड़ीसा जहां पर उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर है, दिस इज राउरकेला. ठीक है, यहाँ पर दोनों रिवर्स मिलती हैं, दोनों ऊपर से आ रही हैं. ठीक है, साख और साउथ कोयल. सो ब्राह्मणी इज नॉट इन झारखंड. झारखंड में साख है और साउथ कोयल है, दोनों यहाँ पे आके मिलती हैं और उसके बाद आगे ट्रैवल करती हैं, राइट. सो दिस इज बेसिकली द कोर्स, और उसके बाद आगे बढ़ती हैं. ठीक है, आगे बढ़ती हैं एंड अभी इसके बारे में एक और रिवर आने वाली है, वो भी माउथ बनाने से पहले आई विल मेक दैट रिवर, जहाँ पे इसका माउथ है. यहाँ पर वैसे इसका माउथ है, दिस प्लेस इज धमरा, बट बिफोर ज्वाइनिंग विद माउथ आई विल टेल यू अबाउट वन मोर रिवर. धमरा इज इन ओडिशा. ठीक है, तो ब्राह्मणी जो है धमरा जा रही है, but before that one more river is important, that is Baitarni. Okay, Baitarni is a mythological also, mythologically भी बहुत important है. mythology इसमें इसका mentioned है बैतरणी का. ठीक है, मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं बैतरणी में होती है. तो there's a place called Keonjhar in Odisha. ठीक है, केओंझार से बैतरणी निकलती है, और बैतरणी और ब्राह्मणी दोनों जाकर साथ में धामरा में मर्ज करती हैं, राइट. सो बोथ ऑफ देम दे मर्ज इन धामरा एक साथ. ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस करती हैं नहीं करती हैं, दिस इज नॉट क्वाइट नोन, बिकॉज ये छोटा सा डेल्टा बनाती हैं और डेल्टा बनते ही ये दिखनी बंद हो जाती हैं, उसके बाद बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम से फैल जाती हैं, बट दोनों साथ में मर्ज करती हैं धामरा में. तो ये थी ब्राह्मणी, दिस वाज ब्राह्मणी, एंड दिस इज बैतरणी. ठीक है, तो बैतरणी एंड ब्राह्मणी. बैतरणी कहाँ से निकल रही है? फ्रॉम क्योंझार डिस्ट्रिक्ट. गोनासिका एक जगह है, गोनासिका बेसिकली मैं दिखा देता हूँ. क्योंझार में ही जगह है गोनासिका. गोनासिका का मतलब है गाय की नाक, द नोज ऑफ काउ. ठीक है, गोनासिका से निकलती है क्योंझार से, और उसके बाद धामरा में मिलती है. और वैसे ही ब्राह्मणी जो कि उसका एग्जिस्टेंस आता है राउरकेला से. राउरकेला से पहले ये साख और साउथ कोयल की तरह चलती हैं झारखंड में, और दोनों मिलके यहाँ पर मिलती हैं इन धामरा. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्लेस है कॉल्ड चंद्रबली. धामरा में ही इम्पोर्टेंट प्लेस है चंद्रबली. यहाँ पर फेमस टेम्पल भी है चंद्रबली. तो यहाँ पर दोनों साथ में कॉन्फ्लुएंस या फिर मर्ज करती हैं इन द बे ऑफ बंगाल, राइट. सो these are the important 4
east flowing rivers which merge into the Bay of Bengal. And I guess I've discussed each one in details. सांख और साउथ कोयल शायद मैंने नहीं बताई है। तो सांख आपकी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे सांख नदी जो ओरिजिनेट यहाँ से कर रही है, तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। और जो आपकी साउथ कोयल है, इसका जो पॉइंट है वो है लोहरदगा। लोहरदगा से ओरिजिनेट करती है। I must write over here. This is X point, so X is लोहरदगा। ठीक है, so लोहरदगा से ओरिजिनेट करती है साउथ कोयल और सांख आ रही है, राइट, एंड दे बोथ मीट एट राउरकेला। उसके बाद ब्राह्मणी बन जाती है और ब्राह्मणी फिर आके धामरा में मर्ज कर जाती है, राइट। सो गुड बाय, टेक केयर।